आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबके जीवनों को बढ़ाया है और आपने हमारे दिलों में अपने प्रेम को उंडेला है। और इस समय खास तौर से जब आपके पास आते हैं, हम अपने आप को और अपने गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और हम सबके साथ अपने आत्मा के द्वारा रहिए और हमें बल ताकत दीजिए कि हम आपके वो लोग हो सके जो आपके लिए चमके, ताकि लोग आपको हमारे जीवन के द्वारा पा सके और आपको ग्रहण करने वाले हो सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन बाइबल अध्ययनों के लिए, हर एक मेहनत प्रयास करने के लिए कि आप हमें स्थिर करें, आप मजबूत करें और हमारी तैयारी करें। आज के पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए और हम सभी से गहराई तौर से बातचीत कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमें सिखाते आए हैं और आज भी आप हमें सिखाने वाले हैं। आपके हाथों में इस पढ़ाई को हम सबको सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का खास तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को जिलाया, हम सभी को एक और नया दिन, नया मौका दिया कि हम परमेश्वर को और उनके वचन को गहरे तौर से और नए तौर से हम जान सके और सीख सके। और इससे बड़ा तोहफा एक नए दिन का और कुछ हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर को और गहराई से जानने का एक अवसर मिलना, उससे बड़ा तोहफा जो है कुछ हो ही नहीं सकता है। हम देखते हैं आज बहुत से लोग इस दिन को देख ना सके। कुछ जगहों पर शायद विश्वासी भाई बहन जो ऐसे अध्ययनों का भाग होना चाहते हैं, पर वो हो नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे स्वतंत्रताएं नहीं है। यदि आप कुछ ऐसे राज्यों में जाएं जहां पर जो है वे जो है खुले रूप से जैसे हम कर सकते हैं बाइबल अध्ययन, वो नहीं कर सकते। पर परमेश्वर की महिमा हो कि आज हम उस स्वतंत्र देश में रहते हैं। अब तक कह सकते हैं हम कि हम बाइबल अध्ययन जो है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए हम इन पलों का पूर्ण लाभ उठाएं, वचनों को जानें और उन वचनों में हम स्थिर और मजबूत हो, ताकि जब विश्वास के कारण वो सताहट आए तो हम वो स्थिर खड़े होने वाले लोगों में से पाए जाए। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब हर प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर आप सभी को जो है लगातार सच्चाई में बनाए रखे और बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर का आशीष आप सबके परिवार में हमेशा हमेशा बना रहे। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं आमोस की किताब से, उसका 8 का 11। देखिए वचन क्या कहता है।
उस समय के विषय में जब एक अकाल होगी, और वो अकाल कोई भूख और प्यास की नहीं होगी, पर परमेश्वर की वचन की होगी। देखिए, वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। अकाल आप कह सकते हैं। उसमें उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। 12 इस प्रकार कहता है, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मरे मरे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हम देखते हैं कि यदि हम इतिहास पर जाकर देखें, तो एक समय था जब ये समय आ चुका है कि लोगों को स्वतंत्रता बिल्कुल ही नहीं थी कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा हो। हम जब महासंघर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उस पढ़ाई में हमने इन बातों को देख चुके हैं। और ऐसा समय था कि जब लोग जो है बाइबल की अध्ययन, कह सकते हैं आप, वो बाइबल जो है अपने साथ नहीं रख सकते थे। और यदि आपके पास कोई बाइबल है तो आपको जो है नोटिस दिया जाएगा, और उस नोटिस के आधार पर आपको जो बाइबल आपके पास है उसे, जो कलीसिया जो थी उस समय और आज भी है, उसको आपको उनके बताए हुए समय के भीतर जो है आपको अपना बाइबल सौंपना होगा। और यदि आप नहीं सौंपते हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, या आपको जो है जुर्माना भरवाया जाएगा। आपके साथ जो है कुछ भी हो सकता है। और लोग डर डर कर जो है वचन का अध्ययन किया करते थे। आज हमारे पास स्वतंत्रता है वचन के अध्ययन की, पर हम देखते हैं कि हम शायद उस स्वतंत्रता के अहमियत को हम आज नहीं देख पा रहे। पर समय बहुत जल्द आने वाला है कि हम ऑनलाइन बाइबल स्टडीज इस प्रकार नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम इन समयों का भरपूर फायदा उठाएं, अपने आप को वचनों से घेर कर रखें और उन वचनों पर हम स्थिर बने रहें। तो इन बातों को याद रखते हुए और हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मत्ती 11 का 28। हम इस आयत को पढ़ते आ रहे हैं लगातार। देखिए वचन क्या कहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये शब्द यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं। और यीशु मसीह जो है निमंत्रण दे रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं आपको विश्राम दूंगा। और हम एक साथ देख रहे थे कल कि अलग अलग लोगों का जो है मत्ती 11 वर्णन करता है। और हमने देखा कि सबसे पहले तरह के लोग जिनको हम देखते हैं मत्ती 11 में, वो है यूहन्ना बपतिस की तरह के लोग। मतलब जो कि परमेश्वर के सेवकाई के काम में लगे हुए। वो पास्टर्स हो सकते हैं, और जैसे हमने कहा कि वे लोग जिन्होंने बाइबल का अध्ययन किया है कॉलेजों में, उनके पास एक डिग्री है कि वे जो है इस बाइबल अध्ययन को उन्होंने खत्म किया है, थियोलॉजी पढ़ाई खत्म किया है। वे लोग
या प्रचारक, और हमने देखा कि प्रचारक जो है मिशनरीज आप और जो है उनके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सच्चाई को जानने के बाद वो उस सच्चाई को दूसरों के साथ प्रचार भी करते हैं। तो पहले तरह के लोग जो कि यूहन्ना बपतिस्मा के तरह के लोग हैं, ये वे लोग हैं जो सच्चे विश्वासी हैं, पर कुछ कुछ संघर्ष के साथ। ये वे विश्वासी है जो कि जितना सच्चाई वो जानते हैं, उसके आधार पर ये पूर्ण समर्पण के साथ जो है परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। पर हाँ, इनके कुछ संघर्ष है, परिश्रम है, परीक्षाएं हैं, और फिर भी जो है ये लगातार परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बने हुए। फिर हम दूसरे प्रकार के लोगों को देखते हैं, और वो है यूहन्ना बपतिस्मा के चेलों के तरह के लोग। और यदि हम आज के समय के हिसाब से देखें, तो जो पास्टर्स है या मिशनरीज है, उनके चेले। जैसे हमने कल देखा कि किसी पास्टर्स का या कोई प्रचारक का चेला होना, उनसे सीखना कोई बुरी बात नहीं है। पर यदि हम उनके बातों को पत्थर की लकीर की तरह हम मानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो वो हमारे विश्वास के लिए जो है बहुत बड़ा रुकावट है। वो हमें उस उस पूर्ण विश्वास में, उस शुद्ध विश्वास में जो है जाने से और प्राप्त करने से हमारे लिए एक रुकावट बनेगा। और हमारे विश्वास का आधार, हमारे जीवन का आधार कोई मनुष्य की बोली हुई बातें नहीं होनी चाहिए, पर वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह के चेले हैं, पर उनका अनुभव जो है यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रूप में नहीं हुआ है। मतलब कि वे लोगों ने यीशु मसीह को जाना है, और वो दूसरों को सुनने के साथ उन्होंने यीशु मसीह को जाना है। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो है वचन को भी कुछ गहराई से खोलकर नहीं देखा, पर क्योंकि किसी ने कहा, क्योंकि कोई ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, उन्होंने विश्वास किया, और उनका जो है व्यक्तिगत वचन के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। और इस तरह के लोग जो है आज आप बहुत से देख पाएंगे। आज हम देखते हैं बहुत से कलीसियाएं हैं, और उन कलीसिया में जो मेम्बरान हैं, उन्होंने सच्चाई को पाया उस कलीसिया के द्वारा, उस कलीसिया के प्रचारक के द्वारा, उस कलीसिया के पास्टर्स के द्वारा। पर वे उससे आगे नहीं गए। उन्होंने आप खोजबीन करने की कोशिश नहीं की, और इसी कारण से जब उन्हें और रोशनी मिल सकती है, तब भी जो है उन्होंने और अधिक रोशनी को नहीं पाया, और उस अंधकार में खोए हुए हैं जो कि उनको रोशनी की तरह लगता है, पर वो वाकई में अंधकार है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के बातों को पत्थर की लकीर की तरह जब हम उनको मानने लगते हैं, तो वो हमारे विश्वास में एक रुकावट का कारण जो है बन जाता है। और फिर हम देखते हैं तीसरे तरह के लोग। हमने देखा कि ये वो भीड़ में रहने वाले लोग, ये भीड़ के लोग किस प्रकार होते हैं कि जहां भीड़ जाती है, वो भी वहां पीछे पीछे
चल जाते हैं। ये जहां आप कहेंगे वो वहां चल जाएंगे। इनका कोई स्थिर ठिकाना नहीं है। और यदि आप देखें आज के समय में, शायद आप जहां कलीसिया में जाते हैं, ऐसे लोग आते होंगे जो अपने दोस्तों के साथ कलीसिया में आ जाते हैं, शायद अपने पड़ोसियों के साथ कलीसिया में आ जाते हैं। पर ये हमारे लिए एक मौका है कि हम उनका जो है यीशु मसीह के साथ परिचय कराएं। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कल मत्ती 9 का 36 में कि जब यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसका मन जो है दया से भर गया, क्योंकि उन्होंने देखा ऐसे लोगों को जो कि बिना चरवाहा के थे। और आप अपने कलीसिया में भी देखते हैं कि ऐसे लोग हैं, जो लोग यहां भी है वहां भी है। कारण क्या है कि उनका एक चरवाहा नहीं है। और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका बन जाता है कि हम उनका परिचय जो है उस चरवाहा के साथ हम कराएं। इसीलिए जब भी आप कलीसिया में होते हैं, किसी नए व्यक्ति को देखते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला है और कोई उसको पूछ रहा नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के पास जरूर जाया करें। हमेशा आप इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप देखते हैं कोई नया कलीसिया में आया है, अकेला है, पहली बार आया है, आप उनके पास जाइए, भेंट कीजिए, बातचीत कीजिए। क्योंकि हो सकता है वो आने वाला शायद एडवेंटिस्ट कलीसिया से हो या कोई दूसरी कलीसिया से हो, या कभी बस यीशु मसीह के बारे में ना सुना हो पर वो आ गया। और यदि आप उनसे ना मिले तो उनको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे को जो है महत्व देने वाला नहीं है। जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको स्वागत किया गया है। और उस वजह से वो अगली बार भी आने का जो है प्रयास करेंगे और वो आएंगे भी। और इस प्रकार से आपका केवल उनसे बात करना, थोड़ा सा बात करना, वो एक बीज को बोएगा जो कि उनके यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा जो है वो फल आएगा। इसी कारण से हमें जो है जितना मुमकिन है उतना जो है, जो लोग कलीसिया में आते हैं, पहली बार आप देखते हैं, उनके साथ आप जरूर बातचीत कीजिए। जरूर आप जो लोग प्रत्येक दिन आते हैं उनसे मिलना जरूरी है, पर शायद उनसे और ज्यादा जरूरी है जो लोग पहली बार आते हैं और शायद अकेले आते हैं, उनसे आप जरूर मिलिए। तो हम यहाँ देखते हैं भीड़ के लोग जो कि आज भी खोज में है उस चरवाहा की, आज भी वो खोज में है सच्चाई की। फिर हम देखते हैं चौथे प्रकार के लोग। ये वो अविश्वासी शहरों के लोगों के जैसा है, जिनका कठोर दिल है। ये चौथे प्रकार के लोग जो है वो अविश्वासी शहरों की तरह है, जिनको आप कठोर लोगों की तरह भी आप देख सकते हैं। आइए है आप इसके लिए मेरे साथ खोलिएगा मत्ती 11 का 20 का 20 का 24 तक में आप देखेंगे कुछ शहरों के नाम आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर 20 में किस प्रकार लिखता है कि तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो आप यहाँ देखते हैं कि
यीशु मसीह जो है उन शहरों को फटकार देते हैं जिनके बीच में यीशु मसीह ने बहुत से जो है चमत्कार किए थे, पर फिर भी उन्होंने जो है मन नहीं फिराया। 21 देखिए क्या कहता है कि हाय कुराजीन, हाय बेतसाइदा, जो सा, सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सौदा में हो किए जाते तो टट हो ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब में मन फिरा लेते। जिस तरह का चमत्कार, जिस प्रकार का अद्भुत काम जो है कोराजीन और बेथसाइदा में परमेश्वर यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ऐसा सूर और सायदा में किया गया होता तो वो कब पे तट ओढ़कर और राख में बैठकर वो मन फिरा लेते। देखिए 22 क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहनीय योग्य होगी। फिर 23 देखिए, 23 में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, और हे कफर हुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। यीशु मसीह कहते हैं कि जो बड़े कार्य इन जगहों पर किए गए, ये कफर कप कप कफरनहूम में, और हम देखते हैं कि कोराजीन और बेतसाइदा में जो किए गए, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ऐसे बड़े चमत्कारी बड़े कार्य यदि और सूर और सायदा या या आप कह सकते हैं सोदोम में किए जाते तो वे मन फिरा लेते, पर आप इतने मन के कठोर हो चुके हैं कि आप जो है मन फिराने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि यदि आप देखें सुसमाचार को पढ़े तो आप पाएंगे कि इन शहरों में यीशु मसीह ने सबसे अधिक चमत्कार और बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने किया। पर इतना सौभाग्य होने के बावजूद, यीशु मसीह का खुद वहां मौजूद होकर प्रचार करने के बावजूद जो है इन्होंने मन नहीं फिराया। और इस भाग में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया है। हाँ, शायद वो जन्म से ईसाई हो, हाँ शायद वो जन्म से कलीसिया में हो, हाँ शायद वो जन्म से जो है कलीसिया में भाग लेते हो, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। वो बहुत से वचन के सच्चाइयों को जानते हैं, बहुत से वचन के सच्चाइयों को उन्होंने गहराई से पढ़ा है, बहुत से वचन के सच्चाइयों को उन्होंने प्रचार भी किया है और परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है, बड़े कामों को देखा है और परमेश्वर के आशीष को अनुभव किया है, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को उन्होंने काम में देखा है, पर फिर भी वे मन नहीं फिराते। वो उस कठोरता के साथ वो बने रहते हैं। और यदि आप देखें आज ऐसे लोग शायद सबसे ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं कि इतने चमत्कार, और यदि आप
देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार तो हमें एक नया दिन दिया जाना है। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सांस ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और फिर भी इतने बड़े चमत्कार को देखते हुए भी यदि हम मन नहीं फिराते हैं, तो हमारा दशा जो है बहुत बुरा है। और हमारे लिए एक ही शब्द है, हाय। क्योंकि इतने परमेश्वर के कार्य को देखने के बावजूद यदि हम मन नहीं फिराते, तो हमारा दशा जो है दुख से भरा दशा है। और परमेश्वर जो है हमें जिलाते हैं, हमें मौका देते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ाइयों में भी हमने देखा इस बात को, कि यदि परमेश्वर हमें एक और दिन के साथ आशीषित कर रहे हैं, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अनंत काल के लिए उनसे दूर हो जाए। और वो हमें एक और दिन दे रहे हैं ताकि हम मन फिराए और उनके साथ सही रिश्ते में जुड़े। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके कामों को और अधिक जो है इस दिन में हम करें। और इन दो कारणों के अलावा और दूसरा कारण जो है नजर नहीं आता है। तो अजीजों, हम प्रत्येक दिन, सिस्टर एलन वाइट कहती हैं कि हम हजार ऐसे अनदेखे चमत्कारों के द्वारा जो है हम प्रत्येक दिन अपना जीवन जीते हैं। बहुत से ऐसे दुर्घटनाएं हैं जिनको जो है स्वर्गदूत जो है रोक देते हैं, उनको होने नहीं देते हैं, जिनके विषय में हमें पता ही नहीं रहता है। हर एक दिन, हर एक दिन आपके जीवन में हजारों चमत्कार होते हैं, हजारों परमेश्वर के द्वारा कार्य होते हैं जिनके विषय में हमें मालूम ही नहीं है। अजीजों, हमें अपने मन को परमेश्वर को सौंपने की जरूरत है, कि वो हमारे मनों को जो है वो बदल दे, हमारे दिलों को बदल दे, ताकि हम उनको पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर दें। क्योंकि आप कल को नहीं जानते हैं, आप अगले पल को नहीं जानते। जब हमारे पास जीवन है, आइए हम परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बांधे, अपने मन को फिराए, और जो है दूसरों को भी मन फिराव की ओर जो है उनके उस जरूरत को, मन फिराव की जरूरत को हम उनको दिखाएं। फिर पांचवें तरह के लोग, और इसके लिए आप आयत लिख सकते हैं 25। मत्ती 11 का 25, आप इसके लिए आयत लिख सकते हैं। ये देखिए पांचवें तरह के लोग कौन से लोग हैं। वचन 25 कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। तो यहां पर जो है दो लोगों को आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम उस पांचवें लोगों को देखते हैं, जो कि वो ज्ञानी और समझदार। ये कौन है? ज्ञानी और समझदार। और इसमें जो है दो तरह के ज्ञानी और समझदार है। एक दुनियावी ज्ञानी और समझदार, मतलब बहुत ज्ञानी, आप साइंटिस्ट कह लीजिए या डॉक्टर या स्कॉलर कह लीजिए, ये बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है।
और दूसरे समूह इसी के अंदर वो ज्ञानी और समझदारों में से जो कि धार्मिक, ज्ञानी और समझदार, पर फिर भी वो अंधकार में है। आज आप देखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े थियोलॉजियंस जिनको वचन का गहरा ज्ञान है, ज्ञानी उनको कहा जाता है, समझदार उनको कहा जाता है, पर वो आज भी जो है वचन के सच्चाई के अनुसार जो है वो अपना विश्वास को जो है नहीं रखते, पर वो अपना विश्वास को एक कलीसिया के आधार पर वो रखते हैं। और जैसे हमने बार बार इस बात को हमने देखा है कि हमारा विश्वास का आधार कोई कलीसिया नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पर हमारा विश्वास का आधार केवल परमेश्वर का वचन और केवल परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये ज्ञानी और ये समझदार आत्मिक दुनिया में या दुनियावी दुनिया में हम देखते हैं कि ये खुद पर निर्भर है, खुद के ज्ञान पर निर्भर है, पर हम देखते हैं कि ये वाकई में उनका ज्ञानी होना, उनका समझदार होना कोई लाभ का नहीं है यदि इस ज्ञान को उन्होंने नहीं पाया। क्योंकि जो ज्ञान उनके पास है, जो समझदारी उनके पास है, वो उनको बचा नहीं सकता है। पर जब वो इस पवित्र शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसमें समझदार होते हैं, तो वो वाकई में किसको पाते हैं? वो यीशु मसीह को पाते हैं। और जो यीशु मसीह को पाता है वो हमेशा का जीवन पाता है। अजीजों, शायद आपको भी ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा समझदारी नहीं चाहिए जो आपको अंधा कर दे। शायद सबसे कीमती और शायद आपका सबसे चहेता ज्ञान या समझदारी शायद परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर क्या कहते हैं? दुख की बात है अजीजों कि लोग इतने ज्ञानी होने के बावजूद, इतने समझदार होने के बावजूद जो है वो यीशु मसीह को नहीं जानते। ऐसा ज्ञान का, ऐसा समझदारी का क्या लाभ है? क्या लाभ है? और देखिए, आप हम जब इन अलग-अलग लोगों को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप अपना मिशन फील्ड देख पा रहे हैं कि हमने जैसे पढ़ा मत्ती 9 का 36 की जो कटनी, जो फसल जो है तैयार है। आप देखिए कि जो फसल जो है अलग-अलग मैदानों में लगाई गई है। आप देख पा रहे होंगे अलग-अलग मैदान, जहाँ पर जो है फसल है, जिनको जो है इकट्ठा करने की, जिनको जो है स्वामी तक लाने का काम हमें सौंपा गया है। देखिए, अलग-अलग तरह के फसल। अजीजों, हमें बहुत प्रार्थना पूर्वक जो है परमेश्वर के कार्य को करने की जरूरत है। अजीजों, हमें लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की जरूरत है। शायद वो लोग हमारे पड़ोस में हो, शायद वो हमारे कलीसिया के मेंबरान हो, शायद वो बहुत बुद्धिमान और बड़े लोग हो पड़ोस में या दोस्ती में। हमें उन तक जो है सच्चाई को पहुंचाना है। फिर छठे तरह के लोग देखिए, बालकों पर प्रकट किया गया है। ये मत्ती 11 का 25 में आप देखेंगे। और यहाँ जो बालक जिक्र किया जा रहा है, ये वे लोग हैं जो हलीमियत का रूह रखते हैं और ये सिखाए जा सकते हैं। मतलब ये वचनों को सुनना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं। और ये जो है केवल वचन से सुनना चाहते हैं, खुले मन के साथ ये वचन के अध्ययन में बनना चाहते हैं। और परमेश्वर जो है, जो भी लोग खुले मन के साथ, हलीमियत के साथ
विश्वास के साथ जब परमेश्वर से सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं। ये जो लोग हैं जिनको बालकों के द्वारा दर्शाया जा रहा है, वे वो लोग हैं जो अपने कानों को लगा कर रखते हैं और सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आज उनसे क्या कहना चाह रहे हैं और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो करें। और उनके जीवन का आधार केवल परमेश्वर का वचन है। वो इससे बाहर कुछ जानना नहीं चाहते हैं, इससे बाहर कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और परमेश्वर ऐसे लोगों को सिखाते हैं और ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सातवें तरह के लोग वे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के चेले की तरह के लोग हैं, जो लोग सच्चे ईमानदार विश्वासी हैं। वो कैसे लोग हैं? सच्चे ईमानदार यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते हैं। यीशु मसीह जहां जाता है वो वहीं रहते हैं। वो उन जगहों पर नहीं जाते जहां यीशु मसीह उनके साथ नहीं होंगे। और वो लगातार यीशु मसीह से सीखते जाते हैं। तो देखिए, हमने 7 अलग-अलग प्रकार के लोगों को हमने देखा और यहाँ पर अब आपके लिए बहुत बड़ा कार्य शायद नज़र आ रहा। सबसे इन लोगों में आप देखेंगे कि ख़ास तौर से अ, ऐसे आप 5 अलग-अलग मिशन फ़ील्ड आप देख पाएँगे और आप जो है यहाँ पर आपको जो है प्रार्थना पूर्वक जो है इन मिशन फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। जैसे मत्ती 11 में आप अलग-अलग लोगों को देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप अपने जीवन में भी अलग-अलग लोगों को देख सकते हैं, जो कि जिन लोगों के विषय में हमने देखा, उन लोगों में से शायद वो कुछ-कुछ लोग होंगे। और हमने जिन लोगों को देखा, यदि आप देखें कि ऐसे लोग आपके जीवन में भी हैं, पर सवाल ये है कि आप उसका क्या कर रहे हैं? ये जो अलग-अलग तरह के लोग हैं, शायद वो पादरी हो या प्रचारक हो या उनके चेले हो या वो भीड़ के लोग हो या वो कठोर मन के लोग हो या वो बुद्धिमान और समझदार लोग हो या वो बालकों में से हो या यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हो, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये बोझ से दबे हुए लोग हैं। कहीं न कहीं ये परिश्रम करने वाले लोगों में से हैं। सवाल आज परमेश्वर हमसे ये पूछता है कि हम उनको आराम देने के लिए क्या हम उनको यीशु मसीह तक उनका ध्यान ले जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे एक गीत है अंग्रेजी में कि यीशु मसीह जवाब है आज दुनिया के लिए। यीशु मसीह शांति है आज दुनिया के लिए। अजीजों, आज हमारे इर्द-गिर्द में लोग दुःख में हैं, तकलीफ में हैं, कोई अज्ञानता के कारण अंधकार में है, कोई बहुत ज्ञान होने के कारण अंधकार में है, कोई अलग-अलग कारणों से जो है लोग अंधकार में हैं। पर परमेश्वर आज आपको पुकार दे रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने रोशनी दिया है कि आप उन तक रोशनी लेकर जाएँ। वो उस आराम को तब ही पाएँगे जब वो यीशु मसीह को पाएँगे। और अजीजों, आराम कहीं नहीं है। आप उस शांति को यीशु मसीह के बाहर महसूस ही नहीं कर पाएँगे और ये आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। जब आप यीशु मसीह के करीब होते हैं और जब यीशु मसीह आपके करीब होता है, तो आप बिल्कुल
शांति महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, वो विश्राम को आप महसूस करते हैं। पर जब आप यीशु मसीह से दूर होते हैं तो आपने देखा है कि आपका जीवन कितना दुख से भरा होता है। तो आइए अजीजों, जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हम जो अपने कर्तव्य को, हाँ शायद उनको पहुंचने में शायद कुछ अड़चने हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो, पर प्रार्थना पूर्वक हमें उनकी सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के कार्य में सौंपे और परमेश्वर के करीब रहें। और जो लोग आज बोझ से दबे हुए हैं, हम यीशु मसीह जैसा उन्हें आराम देना चाहते हैं, आइए हम भी उस कार्य में रहें। उनको यीशु मसीह तक लाते हुए हम उनको उस आराम को अनुभव करने का मौका दें, क्योंकि शांति और आराम जो है यीशु मसीह। और यदि ये आपकी इच्छा है कि आप किसी को यीशु मसीह के विषय में बताएं, यीशु मसीह तक लाएं, कि वो ये अंधकार से निकल पाए, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम ये निर्णय जो है अपने जीवनों में मजबूत कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अद्भुत रीति से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बोझ से दबे हुए लोग आज हमारे दूसरे द्वार में हैं, हमारे दोस्तों में से, हमारे कलीसिया के बीच में। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाही कीजिए कि हम उन्हें देख सके, पहचान सके, ताकि वे जो है आपको अनुभव कर सके जैसे हमने अनुभव किया है और हम सभी ने उस विश्राम को पाया है। परमेश्वर पिता, आप हम सभी के मनों को बदल दीजिए, हमारे मनों में अपने प्रेम को उंडेल दीजिए कि हम आपके लोगों से प्रेम करें। जब हम उनको सच्चाई बताते हैं, जब हम वचनों को उनके साथ खोलते हैं, तो हम इसीलिए उनके साथ वचनों का साझा करें क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। और खास तौर से मैं आपके दास और दासियों को आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, जो आज की मीटिंग में जुड़े हुए। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके वचनों को जानना चाहते हैं, क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करता है और वो उस स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं। और उस स्वतंत्रता को अपने तक नहीं सीमित रखना चाहते, दूसरों को भी वो देना चाहते हैं। आप उन्हें आशीषित कीजिए और उनका जीवन ज्योति हो अपने घर के सदस्यों के लिए, पड़ोसी के लिए, और जिन भी लोगों के साथ वो मिलते हैं। उनके जीवन में कुछ कठिनाई होगी, परिश्रम होगा, आप उन सभी से उन्हें छुटकारा दिलाइए, उन्हें जीत दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं आज के आशीष के लिए, आज के दिन के लिए। आपको महिमा देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।